आज हम जानेंगे महिलाओं के पेड़ों में दर्द क्यों हो जाता है, इसमें सूजन क्यों आ जाती है। इसको पीआईडी भी बोलते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज भी बोला जाता है। तो यही सब जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे पेड़ों में सूजन या फिर पेड़ों में दर्द महिलाओं में क्यों होने लगता है और क्या क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या इसको आम भाषा में बोला जाता है। इसमें होता क्या है, पेट का जो निचला हिस्सा होता है महिलाओं में, लोअर एब्डोमेन जो होता है, उसमें दर्द होता है। और इसके साथ ही जो ऊपर का एब्डोमेन होता है, ऊपर वाला पेट जो होता है, उसमें भी दर्द होने लगता है। यानी कि नीचे पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होता ही है और इसके साथ में पूरे पेट में भी दर्द महसूस होता है। इसको बोलते क्या है, इसको सूजन की बीमारी आम भाषा में बोला जाता है। गांव वगैरह में या फिर ग्रामीण इलाकों में सूजन की बीमारी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, गर्भाशय में सूजन आने लगती है। जो महिलाओं का यूट्रस होता है उसमें सूजन आती है, नलों की सूजन बोला जाता है। और जो अंडाशय होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो इसी कंडीशन को पेड़ों में दर्द या फिर सूजन की बीमारी बोला जाता है। तो बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा और सूजन तो आ ही जाती है। और इसके साथ ही कमर में दर्द होता है, बैक में काफी पेन होता है। और इसके साथ ही क्या होता है, जो वेजाइना होती है, योनि से बैड स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आती है। और वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। डिस्चार्ज व्हाइटिश हो सकता है या फिर रेड कलर का हो सकता है या फिर क्लियर कलरलेस हो सकता है। तो डिस्चार्ज भी होता है। इसके साथ ही क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है मेनली इंटरकोर्स के दौरान होता है। जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है तब दर्द होता है, या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होता है। जब भी महिला पीरियड्स आ रहे होते हैं तब भी दर्द होता है। और इसके साथ ही क्या सिम्टम दिखाई देगा, फीवर आने लगेगा। फीवर ठंड लग के आ सकता है या फिर नॉर्मली ऐसा ही फीवर आ सकता है। नॉजिया एंड वोमिटिंग कंडीशन हो सकती है, यानी मितली लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है। और पेशाब में दर्द होता है और जलन महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं में दिखाई देते हैं जब भी पेड़ों में दर्द या फिर सूजन होने लगता है, जब भी महिला को पीआईडी हो जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। इसके कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में समस्या हो जाती है। इसका जो मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है, वो होता है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, एसटीडी हो सकता है, यानी कि यौन संक्रमण महिलाओं में हो सकता है। जब कोई महिला ऐसे पार्टनर के साथ इंटीमेट होती है, इंटरकोर्स करती है, जिसको पहले से ही किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन महिला में भी पहुंच जाता है, एक से दूसरे में पहुंच जाता है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनहाइजीनिक कंडीशन, जो महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, हाइजीन मेंटेन नहीं रखती हैं, कोई भी कपड़ा गंदा यूज कर लेती हैं पीरियड्स के दौरान, तो ऐसी महिलाओं को समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके साथ ही क्या होता है, अनसेफ इंटरकोर्स। जो महिलाएं अनसेफ इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, असुरक्षित संबंध बनाती, तो उनको हो सकता है। और जो महिलाएं मल्टीपल पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाती हैं, एक से ज्यादा उनके पार्टनर होते हैं, तो उनको भी समस्या हो सकती है। या फिर किसी तरह की पेल्विक डिजीज का हो जाना। जी हाँ दोस्तों, पेल्विक डिजीज का होता है। पेल्विक डिजीज होता है जैसे कि गांठ हो सकती है पेल्विस में, कैंसर हो सकता है या फिर टीबी हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है जिसको पेल्विक डिजीज बोला जाता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें इलाज क्या किया जाता है मरीज का। तो इसमें सबसे पहले तो जांचें कराई जाती हैं। जांचें कौन सी कराई जाती हैं, जांचें कराना जरूरी है। इसमें यूएसजी कराया जाता है, लोअर एब्डोमेन का, पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसका यूएसजी कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके साथ ही यूरिन टेस्ट कराया जाता है, यूरिन आरएम या फिर यूरिन कल्चर कराया जा सकता है। इसके साथ ही हार्मोनल टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि थायराइड करा सकते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं जो जांचें कराई जाती हैं मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग। के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं मरीज को। इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन होता है, 100 mg का एक कैप्सूल आता है, टैबलेट आती है।
सुबह शाम इसको दिया जाता है। और इसके साथ ही मेट्रोडिल दिया जाता है, इसमें मेट्रोनिडाजोल होता है। तो मेट्रोडिल 400 mg ब्रांड नाम से आती है, दिन में 3 बार इसको देते हैं। और जो ड्रोटिकाइंड होती है, इसमें ड्रोटावरीन होता है, मेफनेमिक एसिड होता है, जो दर्द को कम करता है, पेड़ों में जो दर्द है, इन्फ्लामेशन है, उसको कम करता है। तो ड्रोटिकाइंड दी जाती है, दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। और इसके साथ ही पीपीआई देते हैं, जैसे कि पेंटाप्रोजोल, पेंटाप नाम से आती है, इसको सुबह खाली पेट दिया जाता है महिला को। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा दे दी, बुखार आता है तो पैरासिटामोल दे दिया, अगर बैक पेन हो रहा है तो एसिक्लोफेनेक दे दिया, डाइक्लोफेनेक दे दिया। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। इसके साथ ही मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन देना जरूरी रहता है, कभी कभी वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है तो दिए जाते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद महिला को रिलीफ मिल जाता है। लगातार 2 हफ्तों तक इलाज किया जाता है महिला का, 2 वीक्स तक, 2 हफ्ते तक लगातार इलाज दिया जाता है। ये सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है।